अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता है। सुनिए, जंगल की जंग। भूमिका साल 1963। अफ्रीका के एक घने और खतरनाक जंगल में एक वैज्ञानिक मिशन फंसा हुआ है। एक पुराना ट्रक कीचड़ में धंसा है और चारों ओर जंगली जानवरों और खतरनाक आदिवासियों का खतरा मंडरा रहा है। इस मिशन में शामिल हैं कुछ बहादुर और खूबसूरत महिला वैज्ञानिक और उनका नेता कैप्टन अर्जुन राय। कहानी, एक तेज बारिश के बाद जंगल की नमी और दलदल ने ट्रक को निगल लिया था। ट्रक में बची जरूरी दवाइयां और रेडियो उपकरण अब भी थे, जिनकी मदद से टीम मुख्यालय से संपर्क कर सकती थी। कैप्टन अर्जुन ट्रक की छत पर चढ़ा, राइफल संभाले हुए। उसके आंखों में चिंता नहीं, जिम्मेदारी थी। नीचे 8 महिलाएं, जिनमें से कुछ जीव विज्ञान की विशेषज्ञ थीं और कुछ सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त थीं, एकजुट होकर ट्रक को बाहर खींचने की कोशिश कर रही थीं। हम ये कर सकते हैं, सारा ने कहा, एक साहसी और होशियार वैज्ञानिक जो टीम की ऊर्जा थी। जैसे ही उन्होंने रस्सियों को कसकर खींचना शुरू किया, दूर झाड़ियों में हलचल हुई। शायद कोई जंगली जानवर या कोई शिकारी। अर्जुन ने बंदूक तानी और इशारा किया, तेज खींचो, हमें निकलना होगा। पसीने और कीचड़ में लथपथ वे महिलाएं सिर्फ एक ट्रक नहीं बल्कि अपनी जिंदगियां खींच रही थीं। ये मिशन सिर्फ रिसर्च का नहीं था, ये साबित करने का था कि जब जरूरत पड़े तो नारी शक्ति किसी भी मुसीबत को हरा सकती है। जैसे ही ट्रक बाहर निकला, पीछे से तीरों की बौछार हुई। आदिवासी हमलावर। अर्जुन ने गोली चलाई और टीम तुरंत ट्रक में चढ़ गई। ट्रक में बैठते ही एक महिला ने रेडियो ऑन किया, मिशन सफल, हम लौट रहे हैं। ट्रक कीचड़ से बाहर तो निकल गया था, लेकिन इंजन अब भी हाँफ रहा था। अर्जुन ने तेजी से जांच की, इंजन में कुछ गड़बड़ है, हमें इसे ठीक करना होगा और जल्दी। रात घनी होती जा रही थी और जंगल की आवाजें और भी डरावनी लगने लगी थीं। टीम ने ट्रक के चारों ओर आग जलाई, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। सारा और एक अन्य वैज्ञानिक प्रिया इंजन की मरम्मत में जुट गईं। उनके नाजुक हाथ औजारों को कुशलता से चला रहे थे। ये शायद ईंधन पंप में दिक्कत है, प्रिया ने कहा, माथे से पसीना पोंछते हुए। अर्जुन राइफल पकड़े पहरा दे रहा था, उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। बाकी महिलाएं, जिनमें से कुछ घायल भी थीं, अपनी साथियों की मदद कर रही थीं और हौसला बढ़ा रही थीं। अचानक आग की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। तीर, एक और हमला। अर्जुन और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं ने तुरंत मोर्चा संभाला, जवाबी फायरिंग की। आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन टीम की बहादुरी और एकता चट्टान की तरह मजबूत थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, अर्जुन चिल्लाया। मरम्मत कर रही सारा ने कहा, बस थोड़ा और। आखिरकार एक जोर की आवाज आई और इंजन फिर से गरजने लगा। बिना पल गंवाए अर्जुन ट्रक में कूदा और उसे आगे बढ़ाया। गोलियों और तीरों की बौछार के बीच ट्रक जंगल के अंधेरे में घुस गया। पीछे छूट गए हमलावर नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प के सामने हार मान चुके थे। ट्रक लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें बैठी हर महिला की आंखों में एक अलग चमक थी, जीत की चमक, साहस की चमक। उन्होंने न सिर्फ जंगल की चुनौती का सामना किया था, बल्कि अपनी बहादुरी का लोहा भी मनवाया था। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली थी। जंगल के अंधेरे और घुमावदार रास्तों पर ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इंजन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए अर्जुन सावधानी से चला रहा था। ट्रक के अंदर तनाव कम नहीं हुआ था, लेकिन हर चेहरे पर राहत की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। अगली सुबह वे जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। दूर क्षितिज पर उन्हें धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, शायद कोई बस्ती या सड़क। उम्मीद की किरण जाग उठी थी, लेकिन तभी रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। ट्रक को आगे ले जाना मुमकिन नहीं था। अब क्या करेंगे? एक डरी हुई आवाज आई। अर्जुन ने चारों ओर देखा। हमें पैदल ही जाना होगा, दवाइयां और रेडियो साथ ले लो। थकी और घायल होने के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी। वे अपना जरूरी सामान उठाकर खाई के किनारे किनारे चलने लगे। सारा ने रेडियो निकाला और मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं, उसने निराशा से कहा, शायद जंगल के कारण सिग्नल नहीं मिल रहा। कई घंटे तक वे चलते रहे। धूप तेज हो गई थी और थकान बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर, एक महिला चिल्लाई। सारा ने तुरंत रेडियो एंटीना ऊपर उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। नीचे से कुछ लोग उन्हें हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो उसमें से उनके मिशन का कमांडर बाहर आया। उसने अर्जुन और उसकी टीम को गले लगाया। हमें खुशी है कि तुम सब ठीक हो, कमांडर ने कहा। तुम्हारा रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें चिंता हुई और हमने तुम्हें ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। थकी लेकिन विजयी महिला वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर में सवार हुई। नीचे छूट गया वो खतरनाक जंगल, जहां उन्होंने न केवल मुश्किलों का सामना किया था, बल्कि अपनी हिम्मत और एकता का परिचय भी दिया था।
हेलीकॉप्टर जैसे ही आसमान में उड़ा, सारा ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। हमने कर दिखाया कैप्टन। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सारा, नारी शक्ति ने हमेशा हर मुश्किल को हराया है। और इस तरह जंगल की जंग में नारी शक्ति की बहादुरी और दृढ़ संकल्प की कहानी समाप्त हुई, जो ये साबित करती है कि एकता और साहस के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।